धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज
जासु बचन रविकर निकर। उपस्थित भगवत प्रेमियों, परमात्मा ने इस अलौकिक सृष्टि की रचना की है। आनंददायिनी उज्जवल प्रभात में हरे भरे वृक्षों से गुजरते हुए भ्रमरों का मधुर गुंजन, पक्षियों का कलरव, गौ और बछड़ों का रंभाना सुन कर्णपुटों में स्वतः ही पीयूष की धारा प्रवाहित होने लगती है। सहसा अनेकों प्रश्न मन में जन्म लेते हैं। कौन है जिसने सृष्टि को रंगीन नजारों से आलोकित किया? कौन है जिसने इस आसमां तले रंग बिरंगी छटा बिखेरी है? वह कौन है जिसने कोयल को मधुर स्वर दिए हैं? ऐसे प्रश्न समुद्र के ज्वार की तरह जन्म लेते हैं और भाटे की तरह थम जाते हैं। लेकिन भारत देश के महान मनीषियों ने प्रभात की प्रांजल वेला में भगवान भुवन भास्कर की तरह उदीयमान इन प्रश्नों को आंतरिक जगत की प्रयोगशाला में अन्वेषित कर धार्मिक ग्रंथों के रूप में जनमानस को संप्रेषित कर दिए। भारतीय धर्म के आधारभूत ग्रंथ तो वेद ही हैं, लेकिन इनको समझना सामान्य मानव के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसलिए वैदिक धर्म दर्शन के सिद्धांत को हृदयंगम करने के लिए किसी ऐसे साहित्य की जरूरत थी जो वेदार्थ निरूपक होते हुए भी सरल और सुबोध हो, और पुराणों ने उस समय की इस जरूरत को पूरा किया, जिनमें से एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। महाप्राज्ञ के वंशज महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद के अंतर्गत कल आप सभी ने यह श्रवण किया कि वेदव्यास जी का हृदय अत्यंत अशांत था। देवर्षि नारद जी उनकी अशांति का कारण जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितने महान कर्म किए, उन कर्मों को करने के पीछे प्रयोजन तो यही था कि श्री हरि प्रसन्न हो जाएं। और श्री हरि प्रसन्न हो और हृदय संतुष्ट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आज उनके हृदय में असंतोष है, यानी कि कोई कर्म छूट गया है जो परमात्मा को प्रसन्नता देने वाला है। देवर्षि नारद जी ने कहा, आप प्रभु की पावन लीलाओं से सुसज्जित एक ग्रंथ की रचना कीजिए। प्रत्युत्तर में वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद जी से एक प्रश्न पूछा, आपको प्रभु की इतनी लगन कैसे लग गई? देवर्षि नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाते हैं कि मैं इससे पहले के जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। हमारे गांव में साधु समाज आया और गांव वालों ने मेरी मां को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। साधु समाज ने उनके गांव में चातुर्मास किया। यूं तो साल के 12 महीने होते हैं। 8 महीने साधु महात्मा यत्र तत्र प्रभु प्रेम का प्रसार प्रचार करते हुए भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन वर्षा के 4 महीने किसी स्थान पर रुककर वो प्रभु का भजन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, मानव समाज को उनके जीवन के लक्ष्य से परिचित करवाते हैं। और वो चातुर्मास आज उसी गांव में है जहां पर वो बाल रूप में निवास कर रहे हैं। अपनी मां के साथ संतों की सभा में देवर्षि नारद जी ने जाना शुरू किया और संतों ने उस बालक के शील स्वभाव को देखकर उनका नाम हरिदास रख दिया। गत सभा में हमने एक प्रश्न छोड़ा था कि देवर्षि नारद जी का नाम संतों ने हरिदास क्यों रखा।
क्योंकि नाम का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है और नाम का उच्चारण व्यक्ति के मन पर संस्कार की रेखाएं खींचता है। नाम का प्रभाव व्यक्ति से ज्यादा माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति भले इस दुनिया से चला जाए लेकिन उसका नाम समाज की स्मृति में लंबे समय तक जीवित रहता है। प्राचीन काल में नामकरण पद्धति पर विशेष बल दिया जाता था और प्राचीन काल के लोगों के नाम अर्थपूर्ण भी हुआ करते थे। लोगों के नाम तो क्या, जगह के नाम भी विशेष अर्थ को अपने भीतर समाहित किए हुए होते थे। जैसे हम बात करें भरत, भरणाद भरतो नाम, शत्रुघ्न शत्रुहंतारम, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। नाम का विशेष अर्थ है अयोध्या, न युद्धं भवति यत्र, अयोध्या जहां युद्ध नहीं होता, जहां कलह नहीं होता, उस जगह का नाम है अयोध्या। विश्वम्भरती सा विश्वम्भरा, जो विश्व का भरण पोषण करती है उसे विश्वम्भरा कहते हैं। श्री राम, रमन्ति योगिनो यस्मिन् श्री राम, जिसमें योगी जन विहार करते हैं उन्हें राम कहा गया। हर एक नाम के पीछे एक विशेष अर्थ है। विदेशी आक्रांताओं ने जब हमारी इस धरती पर आकर हमारी संस्कृति की महानता से जब वो अवगत हुए, नामकरण पद्धति के प्रभाव को भी जाना, तो उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति के मान बिंदु नामकरण पद्धति पर भी कुठाराघात किया और हमारे देश में ऐसे ऐसे नाम प्रसारित कर दिए कि हमने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण किया और अपनी संस्कृति को विस्मृत कर दिया। हम अपने बच्चों के विचित्र विचित्र नाम रखते हैं, रिंकू, पिंकू, चिंटू, निंकू, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। अगर नाम का उच्चारण व्यक्ति के मन पर संस्कार की रेखाएं खींचता है, तो रिंकू नाम का उच्चारण व्यक्ति के मन पर क्या प्रभाव छोड़ रहा होगा? टिंकू नाम का उच्चारण व्यक्ति के मन पर क्या प्रभाव छोड़ रहा होगा? हमने इस पद्धति को हृदय से सदा के लिए विस्मृत कर दिया। इसलिए नामकरण पद्धति के प्रभाव से आज का मानव समाज अनभिज्ञ नजर आता है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए गया। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने जब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया, अधिकारी ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, जी एमपी। अधिकारी ने कहा, एमपी? जी मोहन प्रताप। अच्छा 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 अच्छा। आपके पिता का नाम? मेरे पिता का नाम जी एमपी। अधिकारी ने पुनः प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, एमपी? जी महेंद्र प्रताप। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मेरी क्वालिफिकेशन एमपी। अधिकारी ने कहा, एमपी? हाँ जी, वो मैट्रिक पास। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं एमपी। एमपी? जी मध्य प्रदेश। ओह ठीक है ठीक है, अब आप जा सकते हैं। उम्मीदवार ने कहा कि देखिए, इंटरव्यू का रिजल्ट कब पता चलेगा? उन्होंने कहा, रिजल्ट तो तुम अभी ले जाओ। तो उम्मीदवार ने कहा, जी रिजल्ट क्या है? अब की बार अधिकारी के बोलने की बारी थी। उन्होंने कहा, जी तुम्हारा रिजल्ट है एमपी। उम्मीदवार ने पूछा, जी आपके इस एमपी का अर्थ क्या है? कहते, जी मिट्टी पलीत, तुम जा सकते हो। हमने अपने नामकरण पद्धति के पीछे जो एक विशेष रहस्य था, उससे अनभिज्ञ होने के कारण पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज रामचंद्र जी आरसी बनकर बड़े प्रसन्न हैं। रामचंद्र तो एक ही नाम का बोध कराता है, लेकिन आरसी नाम का अर्थ हम क्या समझें? आरसी नाम से तो कितने नाम निकल सकते हैं। लोग हमें जवाब देते हैं, जी आरसी नाम तो रामचंद्र का संक्षिप्तीकरण है। रामचंद्र का संक्षिप्तीकरण क्या राम नहीं हो सकता? आज ब्रह्मदत्त जी बीडी बनकर बड़े प्रसन्न हैं। बीडी शब्द में ब्रह्मदत्त जैसा भाव कहाँ?
हाँ, ये हो सकता है कि उच्चारण में बीड़ी शब्द बिगड़ते बिगड़ते एक दिन बीड़ी जरूर बन जाएगा। इसलिए सज्जनों, नाम के प्रभाव को समझो और अपनी संतति के, अपने बच्चों के, अपने संतान के नाम इस प्रकार रखो कि उनके आध्यात्मिक संस्कार प्रबल हो पाए। संतों ने उनका नाम हरिदास रखा, यानी कि आपको हरि का दास बनना है, अपनी इंद्रियों का दास नहीं बनना। विषय विकारों में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है। हरि का दास बनने के लिए हरि की भक्ति करना जरूरी है। और संतों ने नाम के द्वारा देवर्षि नारद जी को पूर्व जन्म में उनके जीवन के लक्ष्य से अवगत करवा दिया। संतों की सभा में हरिदास अत्यंत प्रसन्न है, अपनी मां के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। और एक दिन संत समाज जब भोजन ग्रहण कर रहे थे तो एक संत ने देवर्षि नारद जी से पूछा, हरिदास, तुमने भोजन ग्रहण कर लिया है? हरिदास ने ना में सिर हिला दिया। संतों ने अपने पत्तल में से उसे प्रसाद दिया। उस प्रसाद को ग्रहण कर हरिदास को ऐसा लगा जैसे उनका चित्त शुद्ध हो गया है। उनके हृदय में रजगुण और तमगुण का विनाश करने वाली भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। कहा भी तो गया है, ये शांग तुंत गतं पापं जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अर्थात जिन पुण्यकर्मी मनुष्यों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो द्वंद्व मोह से रहित होकर श्री हरि का भजन किया करते हैं। और हरिदास को लगा, मेरे हृदय में निर्मलता का और पवित्रता का संचार हो गया है। अब तो नित्य प्रति संतों का बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करने लगे। संतों के प्रसाद का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि बुद्धि शुद्ध और निर्मल होती गई। और जब चातुर्मास संपन्न हुआ, संत समाज ने जाने से पूर्व हरिदास को ब्रह्म ज्ञान दे दिया। ब्रह्म ज्ञान का भाव क्या है? ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, ज्ञान का अर्थ है उसका अनुभव प्राप्त हो जाना, उसका साक्षात्कार कर लेना। ईश्वर का अपने घट में साक्षात्कार कर लेना ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना है। और हरिदास को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। ज्ञानम गुहितमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम अन्मवोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। दीन वत्सल महात्माओं ने जब उन्हें ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद वो चल पड़े उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करने। वेदव्यास जी ने पूछा, हे देवर्षि, जब संत समाज चला गया तब आपने क्या किया? उन्होंने कहा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई थी, लेकिन अभी भी मैं माँ की मोह की डोरी से बंधा हुआ था। मेरी माँ गो दूहने के लिए जैसे वन में गई तो वहां पर एक सांप ने मेरी माँ को डस लिया। एकदा निर्गतां गेहा दुहंती निशिगं पथि सर्पो दशात पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः। प्रारब्ध के अनुसार ही कुछ ऐसा घटित हो गया, मोह की डोरी भी टूट गई। फिर मैं उसी परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और परमात्मा के ध्यान में बैठ गया। परमात्मा का ध्यान धरा और उस समय मैंने अपने भीतर परमात्मा के अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो श्री हरि जिसकी मैं चर्चा सुना करता था, अब मैं जब चाहूं अपने घट के भीतर आंतरिक जगत में उतरकर उनको देख सकता हूं। लेकिन शीघ्र अति शीघ्र परमात्मा अंतर्धान हो गए। मेरा आनंद ज्यादा देर तक ठहर नहीं सका। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुतेरी अनुनय विनय की, लेकिन परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए। बार बार आग्रह करने पर परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा ने कहा, हरिदास, तुम्हारा प्रेम अभी शैशव काल में है, इसे पनपने की अत्यधिक जरूरत है। तुम ध्यान साधना करो। ये तो संतों के प्रसाद का प्रभाव था कि तुम्हारे शुद्ध चित्त में मैंने प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दिए हैं, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने के पश्चात भी तुम्हें इस जन्म की स्मृति रहेगी। और इस प्रकार परमात्मा यह बात कहकर अंतर्धान हो गए। और तब से जब सृष्टि का प्रलय हुआ, उसके पश्चात मरीचि इत्यादि ऋषियों के साथ मेरा पुनः इस धरती पर जन्म हुआ। और तब से भगवान की दी हुई ब्रह्मवाणी से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर अपने प्रभु की पावन लीलाओं का गायन करता रहता हूँ। ऐसा कहने के पश्चात
देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास जी को सदुपदेश दिया और उसके पश्चात वेदव्यास जी ध्यान साधना में डूब गए और परमात्मा का ध्यान करते करते उन्होंने परमात्मा की माया के भी दर्शन किए और परमात्मा की अलौकिक लीलाओं को अपने घट के भीतर देखा। और उसके पश्चात वेदव्यास जी ने एक महान ग्रंथ की रचना की। वो ग्रंथ जो परम हंसों की संहिता कहलाया, वो ग्रंथ था श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके आधार पर इस कथा को, प्रभु की पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं।